अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का उन्वान है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट यूएई के अंदर कैसे ओपन किया। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि बैंक अकाउंट नहीं खुलते यूएई के अंदर। तो कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से बैंक अकाउंट खुल सकते हैं। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं स्टिल बता दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं बिज़नेस का वहाँ दुबई में खोलने का। मेरी अपनी एक कंपनी है, लेकिन मेरा जो तजर्बात गुजरे हैं मैं उसकी रोशनी में आपको शेयर कर देता हूँ। यूएई के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाने के दो तरीके हैं, या तो आप वहाँ के एम्प्लॉय हों या आपकी अपनी कंपनी हो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्रीलांस वगैरह के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं खोलते। ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकते। आप वहाँ पे रहते भी हैं लेकिन ना आप जॉब करते ना कुछ है, तो आप नहीं खोल सकते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अकामा होना ज़रूरी है। अकामा नहीं होगा तो आप नहीं खोल सकते। ठीक है। अब किस तरह से बैंक अकाउंट है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा। आप एम्प्लॉयमेंट लेटर को यूज़ करते हुए अपना बैंक अकाउंट किसी के साथ भी खुलवा सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होता है वहाँ पे जो लोग रिकमेंड करते हैं वो होता है एमिरेट्स एनबीडी, नेशनल बैंक ऑफ दुबई एनबीडी। तो एमिरेट्स इस्लामिक एनबीडी कर सकते हैं, नॉर्मल एनबीडी में कर सकते हैं। बहुत अच्छा अकाउंट है, बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आप अपना अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट होता है वायो, VIO वायो। और मशरिक न्यू की एक ऐप होती है, आप उसको डालें। वो ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, पासपोर्ट और उसके अलावा काम ये सब मांगेगा आपसे। और उसके बाद 5-6 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आपको आपका कार्ड डिलीवर कर देगा। ठीक है ना। ये दूसरा है, लेकिन स्टिल इसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट लेटर या वो काम वाली चीज़ें वगैरह चाहिए होंगी आपको। ठीक है। तो वो है अबू धाबी कमर्शियल बैंक है। ठीक है ना, ADCB कहलाता है। उसके अलावा आपके पास पाकिस्तानी बैंक भी बहुत सारे हैं। UBL है, बैंक अल अबीब है, HBL है वहाँ पे। दुबई इस्लामिक है वहाँ पे, ये सारे बैंक हैं। तो डिपेंड करता है, सब जगह यही चाहिए होता है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको लेटर चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। आपको जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंस का, वहाँ का कोई एविडेंस चाहिए, यूटिलिटी बिल वगैरह आपको चाहिए होगी। और अगर आप जनरल मैनेजर हैं, जैसे मेरे सिनेरियो में था, तो मैंने मशरिक न्यू में अकाउंट खुलवाया हुआ था, वो मैंने पूरा ऑनलाइन खोला था। और एमिरेट्स इस्लामिक में खुलवाया था। एमिरेट्स एनबीडी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो फिजिकल एड्रेस और वो मांग रहे थे। एमिरेट्स इस्लामिक में जब मैं गया हूँ, मैंने खोला था बनियास में, बनियास स्क्वायर पे। सो एमिरेट्स इस्लामिक वालों ने जो मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एज अ जनरल मैनेजर उन्होंने मुझसे मांगा था मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा जो रेजिडेंट वीज़ा होता है, उसके अलावा अकामा। अकामा के अलावा कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनने के लिए जो कि कमर्शियल लाइसेंस होता है वो, उसके अलावा NOC जो होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम जो होता है वो होता है। उसके अलावा उनके जो शेयर्स वगैरह की लिस्ट होती है वो सारी, और 100% कंपनी ओनरशिप की एक डॉक्यूमेंट होता है वो। ये तमाम चीज़ें हमने उनको सबमिट की, दिखाई। उसके बाद मिनिमम 10,000 दरम उनको चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट में रखने के लिए, खोलने के लिए, ताकि वो कार्ड्स और बकिया चीज़ें इशू कर सकें। क्रेडिट कार्ड वो इशू करते हैं, बट अगर क्रेडिट कार्ड आपको नहीं चाहिए तो आप 2 महीने के बाद वापस कर सकते हैं। मुझे भी इन्होंने इशू किया था, 2 महीने के बाद मैंने वापस कर दिया उनको। ठीक है, 2 महीने के वापस करें, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे ईजिएस्ट वे है खोलने का। तो मेजोरिटी लोग, आपको ज़ाहिर है जॉब करने वहाँ जा रहे होंगे, तो आप ना बस जो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको मिला होगा पाकिस्तान से जाते वक्त या वहाँ पहुँचते वक्त, उसके अलावा आपका जो अकामा है, बस ये काफ़ी है आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ का कोई एग्रीमेंट वगैरह होगा, अगर आप पार्टीशन में रह रहे हैं या कोई पोर्शन में रह रहे हैं या कोई अपार्टमेंट आपने लिया हुआ है, उसका कोई यूटिलिटी बिल और चीज़ें होंगी, वो आपने वहाँ पे बस जमा करानी होगी। तो ये था यूएई में अकाउंट खोलने का एक बेसिक प्रोसेस। फर्दर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।